नमस्ते बच्चों। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पद्य क्रमांक 8, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी। बच्चों, हम सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। आपका जन्म सन 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। आप भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आपको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी रहे। आपकी रचना में राष्ट्र प्रेम और एकता से परिपूर्णता है। आपकी प्रमुख कृतियां जो है मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाष्य आदि कई प्रकार से संबंधित है। पद्य परिचय में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहिए। बच्चों, हम यही पद्य पंक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जुबानी सुनते हैं कि इस कविता से हमें कैसा संदेश वे देना चाहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, अब हम इस कविता का प्रकट वाचन करते हैं। बाधाएं आती आए, घेरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ नए शब्द देखते हैं हम, जैसे बाधाएं। बाधाएं यानी अड़चन या रुकावटें। घिरे प्रलय की घोर घटाए, घिरे घिरे यानी आच्छादित, प्रलय प्रलय यानी विनाश, घोर घोर यानी भयानक, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, ज्वालाएं यानी आग की लपटे, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कवि इस पद्य पंक्तियों में ये संदेश देते कि जीवन में हर तरह की अड़चनें और रुकावटें आती रहती है। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। कि बाधाएं आती है तो उन्हें आने दो, भले प्रलय की आशंका ही क्यों न हो, हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों न बिछे हो, चारों ओर से विपत्तियां ही क्यों न घिरे हो, फिर भी हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इन कठिन परिस्थितियों को हमें सामना करना चाहिए और इनसे निखर कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश इन पद्य पंक्तियों में कवि हमें देते हैं। बच्चों, अब हम अगले पद्य पंक्तियां देखते हैं। हास्य रुदन में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ नए शब्द। रुदन यानी रोना, अमर तूफानों, तूफानों यानी तेज हवा, अमर असंख्य बलिदानों में, बलिदान यानी कुर्बानी देना, उद्यानों में, वीरानों में, वीरान वीरान यानी उजड़ा जंगल जो होता है, आशियाना जो होता है, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उबरा सीना, उन्नत में प्रगति, पीड़ाओं में पलना होगा। पीड़ा पीड़ा यानी दर्द या कष्ट। कदम मिलाकर चलना होगा। कभी इन पद्य पंक्तियों से भी ये संदेश देते हैं
की परिस्थितियाँ सदा ऐसी नहीं रहती। खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम का, कभी उथल पुथल की स्थिति होती है, तो कभी त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली होती है तो कभी उजड़ा और भयानक परिस्थिति को झेलना पड़ता है। तो जीवन में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान झेलना पड़ता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह के उतार चढ़ाव का सामना तो हमेशा करना पड़ता है। आने वाले हर प्रकार के कष्टों से हमें सीना तान कर खड़े होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए और सदा कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। यही संदेश इन पद्य पंक्तियों द्वारा कवि हमें यहाँ पर देते हैं। बच्चों, हम इन पद्य पंक्तियों से कुछ एक्टिविटियों को आज हम यहाँ पर देखेंगे और उन एक्टिविटियों को आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है कि एक्टिविटी पर किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेगी? सिर पर बरसेगी। अंगारे कहाँ होंगे? पाँव के नीचे होंगे। कवि कहाँ पलने को कहते हैं? पीड़ाओं में पलने को कहते हैं। घटाएं कैसी होंगी? घटाएं प्रलय की होंगी। इस प्रकार से एक वाक्य के लिए प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखना है। अपमान, रुदन, आग। जैसे अपमान यानी सम्मान, रुदन यानी हास्य और आग यानी पानी। इसका विलोम शब्द है विरुद्धार्थ। बच्चों, आपको स्वमत व्यक्ति के लिए कुछ प्रश्न होते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। इस विषय पर आपको अपने विचार यहाँ पर